हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम तथा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड में भी आता है तथा प्लस हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है तथा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में भी करंट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से, बेसिक ट्रिक भी तथा शॉर्ट ट्रिक से, दोनों तरीके से हम इसे समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। शांत तथा आसान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में है शांत तथा आसान। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आसान को बोलते हैं। शांत संख्या हमेशा परिमेय संख्याओं पर भी डिनोट करी जाती है। परिमेय संख्या हमेशा पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होती है। अब जैसे मान लिया जाए हमारी कोई संख्या आ गई जो शांत होगी, वो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में तो होगी, लेकिन जो क्यू की वैल्यू होगी, किसकी, क्यू की वैल्यू जो होगी, क्यू की वैल्यू होगी बराबर में 2 की पावर m तथा 5 की पावर m, इन दोनों की फॉर्म में होगी। क्यू की वैल्यू में से क्या होगी, 2 या 5 की फॉर्म में होगी, तब तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी, शांत होगी। जिसकी वैल्यू हमारी क्यू की वैल्यू क्या हो, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m की फॉर्म में ना हो, वो हमारी संख्या क्या होंगी, अशांत होंगी। क्या होंगी, अशांत होंगी। ये संख्या हमारी क्या होती है, शांत होती है। ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधा हम इसकी वैल्यू को देखें, नीचे की वैल्यू 2 या 5 की फॉर्म में टूट रही है तो हमारी शांत है। अगर 2 या 5 की फॉर्म में नहीं टूट रही तो हमारी क्या है, अशांत है। क्या होगा, अशांत क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं बेसिकली ट्रिक से। ये तो हो गई हमारी शांत अशांत। जैसे मान लिया जाए हमारी कोई संख्या आ गई, हमारी आ गई 3/8। 3/8 आ गई। 3/8 को देखो हम 3 बटे में इक्वल टू 3 इक्वल टू, ये क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। क्या बोला था, 3/8 शांत है या अशांत संख्या है। तो ऑप्शन में इसके बहुत सारे थे, तो हमें क्या करना था, 2 into 2 तो ये किसकी फॉर्म में टूट गया, 3/2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 हो गया तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी अलग ही दिख गई शांत संख्या है। हमने बस ऑप्शन में क्या ऐसे भी दे सकता है कि ऑप्शन में 2 की पावर 3 है, शांत है अशांत, या बोल सकता है डायरेक्ट ये शांति अशांति है क्या थी। ठीक है, तो हमारी ये क्या थी, शांत संख्या है। अब इसे हम शांत बनाने के लिए क्या काम करते हैं, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 की पावर ऊपर, 5 की पावर 3, तो ये क्या होगा, 5 ये तो 3 इंटू में 5 की पावर 3 हो गया, अपॉन में 2 5 जा 10, 10 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। इसे भी हम क्या काम कर सकते हैं, 5 की पावर 3 ही है, 5 ये तो हो गया 125 और इंटू में 3, 125 की 3 में करेंगे तो क्या आएगा 375 अपॉन में 3, ये आ गया हमारा 375 की पावर 3 अपॉन में क्या आ गया हमारा ये 10 की पावर 3। तो ये क्या हो गई हमारी शांत संख्याएं हुई। ठीक है, तो शांत अशांत का तरीका क्या था, जो क्यू बराबर में 2 की पावर n हो तथा 5 की पावर m हो, या क्यू बराबर 2 की पावर n या 5 की पावर m हो, तो हमारी क्या होंगी, अशांत होंगी। अगर नहीं आता तो क्या होगा, इसके बराबर में नहीं आता तो क्या होगा, हमारी आसान संख्याएं होंगी। ठीक है, अब जैसे हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसे स्क्रीनशॉट मान ले। ठीक है, जैसे अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, हम शांत के ऊपर चलते हैं। किसके, शांत के ऊपर। किसके, शांत के ऊपर। शांत संख्या होती है 3/8 है। ये हमारी क्या हो गई, 3/2 की पावर 3 हो गई। और इसे हम चाहें तो 5 की पावर 3 और अपॉन में 5 की पावर 3 करेंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 2 की पावर n तथा 5 की पावर m की फॉर्म में होना जरूरी है। ये क्या हो गया, अब हमने इसमें क्या करा, गुणा कर ली, इसकी पावर हो गई 10 की पावर 3, क्योंकि जब बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो हमने क्या कहा, 10 की पावर 5/5 और 3। अब ये क्या होगा, ये हो गया 25, 5 की पावर 3 है तो 125, कितना हो गया 125 और गुणा में 3, तो ये हो गया 375 अपॉन में 10 की पावर 3। तो हमारी संख्या क्या है, ये हमारी एक शांत संख्या है। अब मान लो हम कहते हैं शांत संख्या कैसे हुई। अब मान लो ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, 375 अपॉन में 10 की पावर 3 है, इसे हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 375 अपॉन में 10, 2 इंटू में 10, 2 की पावर 3 इंटू में 10, 5 की पावर 3, ये हो गया। या इसे ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं हम, 10 की पावर 3 को क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। 1000 करने के बाद हम इसे काट लेते हैं। क्या हम करते हैं इसे, 5 दूनी 10, 0, 5 37, 5 सत्ते 35 और 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 5 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 40/5 आ गया, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो हमारा क्या आ गया 3/8 आ गया।
मतलब ये 3/8 इसलिए आ गया क्योंकि हमने कहा क्या था, परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, शांत अशांत पे ही शांत अशांत हमेशा परिमेय संख्याओं पे निकलता है। तो हमारा कट के क्या आ गया, 3/8 आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं अशांत संख्याओं की। इसकी अशांत संख्याएं, अशांत संख्याएं वो होती हैं जो हमारी P/Q की फॉर्म में तो नहीं होती, जो हमारी क्या होती है, P/Q की फॉर्म में तो हो, लेकिन उनमें क्या होता है, वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2⁵ या 3⁵, मतलब 5⁵, 3, कुछ भी मान लो, m या कुछ भी मान लो, ये आ गया n हो गया, कुछ भी पावर हो सकती है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, अदर वर्ड होगा, जैसे मान लिया जाए हमारी 7 की पावर कुछ भी आ गई, 3 आ गई, तो ऐसी संख्या जिनकी पावर तो 2⁵ तथा m हो, लेकिन उसके साथ 7 भी आ जाए, तो ये क्या होती है, हमारी कटने के बाद हमारी 2⁵ तथा m ना बचे, क्या ना बचे, ये ना बचे, बस हमारा क्या हो, 1/7⁵ आ जाए, etc, मतलब अदर वर्ड आ जाए वो ना है। तो हमारी क्या होती है, आसान संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारा 29 है और 29/7 343 है, क्या आ गया, 343 आ गया। अब 29 तो ऐसी कैसी है, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारा बनेगा 7⁵, 7⁵ हो गया। अब हम चाहे इसमें 2⁵ और 2⁵ नीचे करके या ऊपर करके गुणा कर लें, क्या कर लें, गुणा कर लें, तो क्या होगा, तब भी हमारी नहीं बनेगी, फिर भी हमारी क्या होगी, 29/343 आएगा। तो इससे क्या है, क्या होगा कि हमारी 2m तथा 2m तथा 5n, ये n था, ये m था, तो इस फॉर्म में हमारा नहीं बनेगा। जो जिसके बेस नीचे की इस फॉर्म में ना बने वो हमारी अशांत संख्या होती है। जिसके बेस नीचे के क्यू क्यू का मान जिसका ये फॉर्म में बन जाए वो हमारी क्या होती है, शांत संख्याएं होती हैं। जिनका हमारा क्या होता है कि सब क्या है, जिनकी पावर हमारी इस फॉर्म में बने बेस वो हमारी शांत संख्या होंगी, जिनकी पावर ऐसी ना बने वो हमारी क्या होंगी, अशांत संख्याएं होंगी। अब अशांत संख्या का एग्जाम्पल मान लो 1/7 है, इसमें चाहे हम कितने भी 2 की पावर नीचे करके गुणा करके हम बना तो देंगे, लेकिन फिर भी हमारा क्या आएगा, लास्ट में ये बचेगा, तब भी हमारी नीचे क्या होगी, पावर 7 रहेगी ही गुणा में। तो ये क्या होगा, ये अशांत संख्या है। इसमें हम कितनी भी चेंजेस कर लें लेकिन हमारा ये क्या होगा, जैसे मान लो कहते हो कि ऊपर नीचे 7 ही कर दो, 7/49 आ गया, काटोगे तो फिर भी 1/7 आएगा। अब मान लो इसके ऊपर हम 2⁵ कर लें, 5⁵ कर लें, और यहाँ पे भी 2⁵ कर लें, यहाँ पे भी 5⁵, मतलब दोनों ऊपर नीचे हमने 5⁵ कर दी और 2⁵। अब हम इसे बनाना चाहते हैं जबरदस्ती कि हमारे ये तो शांत हो जाए, लेकिन अगर ये बाद में हमें क्या होना चाहिए, कट पिट कर, काटने पीटने के बाद, मतलब ऊपर से नीचे की संख्याएं काटी जाए और नीचे की भी काटने के बाद जब फॉर्म में क्योंकि फॉर्म में बचे तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, शांत संख्याएं कहलाएंगी, जिसमें क्या होनी चाहिए, 2n तथा 5m हो। लेकिन ये कंपलसरी क्यों है कि 2n तथा 5m ही हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इन संख्या होने पे क्या होता है, संख्या कटने के बाद बच जाती है, क्या होती है, बच जाती हैं, और जब बचेंगी तो हमारी जाहिर सी बात है पेपर में क्योंकि फॉर्म हो, तो हमारी क्या होंगी, शांत संख्याएं कहलाती। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम या रेलवे एंट्री या अदर कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।